चलिए शुरू करते हैं शायरी से। क्रिएटिव बनने का लॉकडाउन ही एक जरिया है, ठीक से इसे पहचानो तो सक्सेस होने का यही एक दरिया है। बेसिकली टुडेज टॉपिक इज हाउ टू बिकम क्रिएटिव इन लॉकडाउन। कैसे बने इस लॉकडाउन में क्रिएटिव। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हैं उनको बता देता हूं कि इस चैनल पे हम लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। करंट हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कि कैसे क्रिएटिविटी बढ़ाएं, कैसे क्रिएटिव बने। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर बेटर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। 5 तरीके हैं जिससे आप क्रिएटिव बन सकते हैं। पहला है, look for a small problem or big problem around you and you feel that is very important to be solved। अपने आसपास देखो और ढूंढो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो लगता है कि बहुत जरूरी है सॉल्व होना। होगा, पक्का हमारे आसपास रहता है, बस आपको ऑब्जर्व करने की देरी है। एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम विद 3 डिफरेंट वेज। उसको सॉल्व करो 3 तरीके से। या तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, या आपको विदाउट टेक्नोलॉजी, या किसी वेस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हो। हर प्रोडक्ट का अलग अलग एक वेरिएशन होता है। अगर कोई प्रोडक्ट होगा जो आपको लगता है टेक्नोलॉजी के थ्रू से हो सकता है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कहीं हो सकता है कि जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको याद रखना है टेक्नोलॉजी तभी यूज़ करना है, आपके दिमाग में ये सोच होना चाहिए कि वो किसी ह्यूमन को हार्म ना करे। अगर आप वैसा यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी तो बेटर है। जैसे आप देखो, पानी निकालने के लिए हम मोटर यूज़ करते हैं, लेकिन जब पानी को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हमारे किसी ह्यूमन को हार्म कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी जिससे हमें हार्म करे। वो बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है। तो इस टाइप का टेक्नोलॉजी आपको सोचना है। विदाउट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ भी आप सोच रहे हो जिसमें लग रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं है, दैट इज़ रियली ग्रेट। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को जितना कम यूज़ कर सके विदाउट टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे चेयर पर बैठा हूँ और मैं चेयर में हवा में उड़ना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ लगा लूँगा अपना फैन, काइंड ऑफ मैं उड़ जाऊँगा हवा में। कुछ भी, मैं इस मोबाइल को चाहता हूँ कि हवा में उड़ रहे, तो ये सब चीज़ के लिए मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ है? मैं थ्रेड लगा सकता हूँ, कुछ और भी चीज़ लगा के हम लटका सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है ताकि आपका सोच प्रैक्टिकल भी हो, और प्लस टेक्नोलॉजी को उतना ज़्यादा आप मत सोचो। टेक्नोलॉजी को सेकंड प्रायोरिटी रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और थर्ड है वेस्ट मटेरियल। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, बेड बनाना है या चेयर बनाना है, या कोई ऐसा मटेरियल बनाना है या कुछ प्रोडक्ट बनाना है जिसमें आप चाहते हो कि कोई वेस्ट मटेरियल यूज़ हो, तो आप वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हो। तो इसका वेरिएशन आप सोचोगे, आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंप्रूवमेंट होगा। एंड जब भी आप सोचोगे, आप अभी का नहीं सोचोगे, आपको हमेशा आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना है, और अपने बारे में भी सोचना है, प्लस आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचना है कि हमें आने वाले जनरेशन को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो तो आने वाली टेक्नोलॉजी क्या हालत बुरा करने वाला है। तो इस तरीके से आपको हर प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप सोच रहे हो, वहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है, जनरेट आइडियाज एज मच एज यू कैन। इतने सारे आइडियाज को जनरेट करो, इतने सारे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमेशा आपको फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचकर करना है। तो आइडियाज़ कैसे जनरेट करोगे? आइडियाज़ जनरेट करने के लिए आपको पेपर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक शायरी पेश करना चाहेंगे कि क्रिएटिव बनना आसान नहीं होता। क्रिएटिव बनना आसान नहीं होता। मन में सोचना कोई बड़ा बात नहीं होता। जब तक सोच को पेपर में न डालो, जब तक अपनी सोच को पेपर में न डालो, तब तक क्रिएटिविटी इंप्रूव नहीं होता। तो आप समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस सेकंड टॉपिक में। तो पेपर में आपको डालना होगा। तीसरा ये है, मेक योर माइंड हैप्पी। सबसे पहली बात है, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कोई भी क्रिएटिविटी का आप आइडियाज लगा नहीं सकते। आपको खुश रहना बहुत ज़रूरत है। जितने भी आर्टिस्ट देखो, वो लोग बहुत खुश रहते हैं, अपने काम से बहुत खुश होते हैं। आप खुश रहना सीखो, और सोचो कि आप, हो सकता है गेम खेलना पसंद है आपको, म्यूजिक सुनना पसंद है आपको, तो जो आपको पसंद है वो आप काम करो और खुश रहो, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा है, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। नेचर को देखो और उसके बारे में एक स्टोरी लिखो
लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके बारे में स्टोरी आपको लिखना है, या तो आप स्केच यूज़ कर सकते हो, या आर्ट यूज़ कर सकते हो, या क्राफ्ट यूज़ कर सकते हो, या आपको लगता है तीनों यूज़ करके बनाना है तो तीनों यूज़ करके बना सकते हो। लेकिन ये थॉट प्रोसेस लगाओ जितना हो सके। और पांचवा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट है, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है। इसमें 2 कीवर्ड्स को आपको कनेक्ट करना है। इमेजिन करो कि माउस के पावर बटन को, माउस के जो आप कंप्यूटर में यूज करते हो उसका पावर बटन को ब्लैक होल से कनेक्ट करना है। कैन यू इमेजिन? इट्स लुक्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन इसको कीवर्ड्स के थ्रू से करना है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप इस लिंक पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पर होगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा। तो ये 5 तरीके आप फॉलो करोगे, आपको क्रिएटिव बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। बस मैं चाहता हूँ चाइना यहाँ से ख़त्म हो जाए। अरे हमारे पास रिसोर्सेस, हमारे पास ह्यूमन का इतना ब्रेन, इतना क्रिएटिव है, हमारे पास जुगाड़ का, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया है, इतने सारे आइडियाज़ हैं, हम ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव हैं, बस करना है, कुछ दिन तक घिसना है ब्रेन को, क्रिएटिव तो बन ही जाएंगे, इसकी तो गारंटी है। सो चलिए क्लोज करते हैं शायरी से। सो लॉकडाउन तो कुछ मंथ में चला जाएगा, फिर ये फ्री टाइम का मौका नहीं मिल पाएगा। क्यों ना कुछ ट्राई करें बनाने का, कहीं ऐसा ना हो कि क्रिएटिव बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।